Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. अपनी हिंदी की लिटरेचर की नोटबुक निकालिए। सो क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक पाठ पढ़ा था, मेरी पढ़ाई आरंभ हुई। तो आज हम लास्ट क्लास में उसके कठिन शब्द कर चुके हैं ना। तो क्लास, आज हम इसके क्या करने वाले हैं, शब्द अर्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके एवरीवन, तो अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक खोलिए। सबसे पहले हमें क्या डालनी है, डेट डालनी है। तो आज कितनी दिनांक है, 6 जुलाई 2021। और टॉप पे लिखेंगे कक्षा कार्य। कक्षा कार्य। अब पहली लाइन में पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ स्केच पेन से लिखेंगे सभी। मेरी पढ़ाई आरंभ हुई। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ। सबसे पहला शब्द जो हमारा है, सबको ब्लैक पेन से नंबरिंग डालनी है और ब्लैक पेन से ही शब्द लिखेंगे और उसका अर्थ हम ब्लू पेन से लिखेंगे। ओके, आपको अपने ब्लैक और ब्लू जेल पेन का ही यूज़ करना है। सबसे पहला शब्द है हमारा रीति। रीति का अर्थ क्या होता है, पुराने समय से चल रहे सामाजिक नियम। पुराने समय से चल रहे सामाजिक नियम को हम क्या बोलते हैं, रीति। एक लाइन छोड़ के दूसरा शब्द लिखेंगे। दूसरा शब्द है शीरनी। तो क्लास, शीरनी का अर्थ बताया था ना मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था, मिठाई। मिठाई को बोलते हैं हम शीरनी। मतलब मिठाई को नहीं बोलते, एक तरह की मिठाई होती है ये शीरनी। एक लाइन छोड़ के अब लिखेंगे तीसरा शब्द। तीसरा शब्द है कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। कुटुंब का अर्थ क्या होता है, परिवार। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे चौथा शब्द। चौथा शब्द है अगुआ।
अगवा का अर्थ क्या होता है? आगे, चलने वाला। आगे चलने वाले को हम क्या बोलते हैं? अगवा। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे पांचवा शब्द। पांचवा शब्द है शह। शह का अर्थ क्या होता है? उकसाना। उकसाने को क्या बोलते हैं? शह देना। छठा शब्द है दर्द। दर्द का अर्थ होता है पीड़ा। दर्द का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। सातवां शब्द है सिलसिले। सातवां शब्द क्या है हमारा? सिलसिले। सिलसिले का अर्थ होता है क्रम। फिर हमारा आठवां शब्द है, ये एक मुहावरा है। चारों खाने चित्त। ब्रैकेट में आप ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये एक मुहावरा है, ताकि आपको पता हो कि ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है पीठ के बल गिरा होना। पीठ के बल गिरा होना को क्या बोलते हैं? चारों खाने चित हो जाना। अब एक लास्ट शब्द है हमारा, नवा शब्द ओसरे। ओसरे का अर्थ क्या होता है? कमरे के सामने बना छप्पर। कमरे के बने सामने छप्पर को क्या बोलते हैं हम? ओसरा। ओके क्लास, तो आज हमने कुछ शब्दार्थ किए हैं पाठ मेरी पढ़ाई आरंभ हुई के। आपको ये काम अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने कराया है। कोई भी गंदी हैंडराइटिंग में ये वर्क नहीं करेगा। और अपने वर्क को कंप्लीट करके आपको मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना भी है, ताकि आपकी प्रेजेंट लग जाए। अगर आपने वर्क नहीं सेंड किया तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ओके एवरीवन, so that's all for today's class. Bye bye, take care.